देखिए काठमांडू के स्वयंभूनाथ महाचैत्य के क्षेत्र में देखिए हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं अशोक बोधाचारी जी। वे यहीं पर ये शंभुनाथ ये जो स्वयंभूनाथ स्तूप आप देख पा रहे हो इसी के क्षेत्र में इनका शॉप है। तो आप बोधिसत्व चैनल देखते हो? हाँ, बहुत दिखता है, हम बहुत पसंद है वो चैनल, क्योंकि वहाँ सब कुछ जो गुम हुआ है ना उसको फिर से देखा रहा है। हमको बहुत गर्व होता है, क्योंकि हम वज्रयान शाखा से स्वयंभू का हम वहाँ का बहुत पुराना यहाँ जो नेपाल में वज्रयान मिलता है उससे भी पुराना इंडिया में मिल रहा है। वो देखकर हमको बहुत गर्व हो रहा है, बहुत हैप्पी महसूस हो रहा है। सर आपका शॉप कौन सा है? मेरा जो शॉप ये मकान ये शॉप ये है। हाँ। अब बारिश से सब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा खुला है। क्या क्या वस्तुएं बेचते हो आप? क्या हमारे पास भी जो मार्क्स होता है, स्टैचू होता है, जो हैंडीक्राफ्ट होता है, हाँ। हैंडीक्राफ्ट सब प्रेबल जो नेपाल में मिलता है वही। जी यहाँ के बुद्धिज्म के बारे में बताइए ना थोड़ा बहुत। हाँ, बुद्धिज्म का नेपाल में क्या है कि बुद्धिज्म ज़्यादा उतना अब वो जो दिखाता तो नहीं है, लेकिन जो है उससे कम दिखाता है। लेकिन नेपाल में जो बोधिसत्व बुद्धिस्ट है वो हिंदू है, उसमें क्या है सहिष्णुता होता है, एकता का। वो हम बुद्धिस्ट है फिर भी हिंदू में मिल जाता है। हिंदू लोग भी बहुत स्तूप में आता है, पूजा करता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन बुद्धिस्ट का ज़्यादा अच्छा अभी नहीं है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से भारत देश में हिंदू और अन्य धर्मों के बीच दरार है वैसी दरार यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सहिष्णुता के कारण, इनकी एकता के कारण, एकता का मिलाप जो है आज से नहीं बल्कि लिच्छवी काल से है। और इनके जो पूर्वज है लिच्छवी काल के समय से ही यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं। हाँ, हम भी एक हमारा जो वंशावली होता है उसमें लिखा हुआ है कि हम उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा पहले गौड़ बोलता था। हाँ। उस टाइम में। हाँ। अभी उड़ीसा बोलता है उसको। 4वीं-5वीं शताब्दी में यहाँ नेपाल में आकर काठमांडू में आकर जो स्तूपा हमारा जो पुरखा है एंसेस्टर उसने बनाकर अभी तक हमने उसको संरक्षण और पूजा भी करता है। इसका संरक्षण सब देखभाल सब हमने। स्वागत है आपका। हम अभी काठमांडू के बौद्ध इलाके में थे और इस बौद्ध इलाके में यहाँ पर हम लोगों ने बौद्धनाथ स्तूपा या फिर बोधिनाथ स्तूपा जिसे कहा जाता है वह देखा है। और काफ़ी भीड़ भाड़ भरा इलाका है। आपको यहाँ से दिखा दें, देखिए यहाँ पर ये ऊपर की जो छतावली स्तूप की वो आप देख पा रहे हो। अभी हम यहाँ पर बहुत थक गए हैं और लगभग आप काठमांडू शहर में कहाँ पर भी जाओगे तो इतनी भीड़ भाड़ जो है सड़कों पर दिखाई देगी। और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यहाँ के स्थानिक और साथ ही साथ यहाँ पर जो तिब्बतियन लोग जो हैं वे ज़्यादातर यहाँ पर जो जिनका माइग्रेट हुआ है या फिर इमिग्रेशन हुआ है वो लोग भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है वो आते हैं। और यहाँ पर आम तौर पर जो लामा भिक्खू हो या फिर जो वज्रयान परंपरा से ताल्लुकात रखते हो वो भिक्खू ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आम तौर पर हम यहाँ के विहारों में विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। वहाँ पर उनकी चैंटिंग जो है वे होती है। कहीं पर हम यहाँ पर जो वज्रयान शाखा के जो गणपति है जो गणपति का जो शिल्प है वे हम देख पा रहे हैं, उसकी भी पूजा बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग करते हैं। तो उसके संस्कृत के मंत्रों का जो जाप है यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार की प्राइवेट बसेस भी है, इसका भी इस्तेमाल कर यहाँ पर हम घूम सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो 2 व्हीलर बाइक जो होती है उसका भी इस्तेमाल जो है वे आप यहाँ पर सिटी में घूमने के लिए कर सकते हो। देखिए काठमांडू की सड़कों पर कुछ इस प्रकार का ट्रैफिक जो है वो होता है। हालांकि सभी जगहों पर नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पर या फिर कुछ यहाँ पर त्यौहार का मौसम हो या फिर कुछ यहाँ पर यात्राएं भी निकलती है। अब ये आप रोड देख पा रहे हो, पशुपतिनाथ से बौद्धनाथ की ओर जाने वाला ये रोड है जो ट्रैफिक से भरा हुआ है। और यहाँ पर पार्किंग की बहुत दिक्कतें आती है। हमने हालांकि पिछली जो रात है यहाँ पर पशुपतिनाथ के पार्किंग में बिता दी थी, लेकिन अभी यहाँ पर सिटी में पार्किंग खोजना थोड़ा मुश्किल है। देखिए हम लोग जो है गलती से यहाँ के इस कंठेश्वरी मंदिर में घुस गए थे। तो आपको यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करें, यहाँ का चाहे हिंदू मंदिर हो चाहे बौद्ध मंदिर हो, दोनों एक समान है और दोनों जगह पर सारे जो अवशेष जो है वह सेम दिखाई देते हैं और स्थापत्य शैली भी सारी सेम इस्तेमाल किए गए हैं। आमतौर पर
जब लिच्छवियों ने यहाँ पर 4वीं-5वीं शताब्दी में जब उनका राज्य था, तो ऐसे प्रतीत होता है ये जो यहाँ पर का सांस्कृतिक जो मेल है या फिर इसका जो मिक्सचर जो है यहाँ पर हुआ है, और यहीं पर से आधे भारत भर में उत्तर में ये इसकी जो छाप है वो हमें दिखाई देगी। और ये जो छाप है गुप्तों के समय की है, और गुप्तों के समय पर भी इसी प्रकार के मिश्रित जो स्मारक है हमें भारत देश में या फिर भारत देश के कोने कोने में दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ की जो सड़कें हैं कुछ इस प्रकार की है। आप एक जगह पर आपका वाहन पार्क करें, उसके बाद आप टहलने निकले, आपको शहर में गली गली में चप्पे चप्पे पर यहाँ पर प्राचीन और पुरातात्विक जो स्थल है वो दिखाई देंगे। हालांकि बस्ती यहाँ पर घनी आबादी होने के कारण यहाँ पर आधुनिक जो घर या फिर आधुनिक बंगले बनाने के कारण यहाँ पर के जो मुख्य पुरातात्विक स्थल जो है वे आम तौर पर यहाँ पर जाने या फिर इनकी पहचान करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है।